नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 13 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, तो लास्ट तक जो है आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स होगा, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट का पंच नाम से जो एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें जनवरी से लगाकर अक्टूबर तक का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बनता है उसके 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक स्पेशल टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे जो कि एमपी जीके से हमारा रिलेटेड होगा। और सबसे लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किन योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है उनके क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश किन किन योजनाओं में प्रथम स्थान रखता है। चार ऑप्शन है यहाँ पर। एनीमिया मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि एनीमिया मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इन तीनों योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश भर में प्रथम स्थान रखता है। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और उनके क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, इसलिए यह जो क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो जो एनीमिया मुक्त भारत योजना है इस अभियान के तहत 64.1 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश ने पूरे देश में जो है आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आयुष्मान भारत योजना की बात करें जिसमें कि आपका स्वास्थ्य बीमा जो है दिया जाता है, स्वास्थ्य कवर दिया जाता है 5 लाख रुपए का। तो इस योजना के कार्ड जनरेशन में मध्य प्रदेश पूरे देश भर में प्रथम है। यानी कि इस योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, कार्ड बनाने के मामले में मध्य प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान रखता है। और प्रदेश में अब तक 2,57,44,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड जो है आपके बनाए जा चुके हैं। साथ ही हमारा जो मध्य प्रदेश है और विभिन्न योजनाओं में आपका प्रथम स्थान रखता है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। तो उनको यहाँ पर एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके बारे में बता दिया, इस योजना के क्रियान्वयन में भी जो हमारा मध्य प्रदेश है प्रथम स्थान रखता है। अगली योजना यहाँ पर आती है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 4,05,000 पथ विक्रेताओं को 100% ब्याज मुक्त ऋण देकर मध्य प्रदेश देश में जो है आपका अव्वल है। इसे जो है पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के नाम से भी आपका जाना जाता है। और इसके तहत जो रेहड़ी मजदूरी वाले रहते हैं उनको जो है सरकार के द्वारा बिना किसी गारंटी के जो है आपका लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इस योजना में भी जो है हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। अगला जो हमारी यहाँ पर योजना है जिसके मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है वह है कृषि अधोसंरचना निधि। इस निधि के उपयोग में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर रखता है। अब तक 805 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि प्रदेश में हितग्राहियों को कृषि अधोसंरचना के विकास के लिए आपकी प्रदाई जारी कर दी गई है। यानी कि इस योजना के तहत अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने जो कृषि अधोसंरचना होती है, कृषि के लिए जो आधारभूत सुविधा के लिए जिन सामानों की हमें जरूरत होती है उसके लिए जो है 805 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में जो है आपके वितरित कर दिए गए हैं। अगला है यहाँ पर ट्रांसजेंडर पहचान पत्र, यानी कि जो आपके थर्ड जेंडर है जिन्हें कि ट्रांसजेंडर के नाम से जाना जाता है उनको पहचान पत्र जारी करने में भी जो है हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य है। और अब तक जो है 364 पहचान पत्र आपका जारी किए जो है क्या कर दिए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे पहले ट्रांसजेंडरों को प्रमाण पत्र आपके कहाँ पर जारी किए गए थे, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपके जारी किए गए थे।
वहीं जो कोविड टीकाकरण जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसका जो प्रथम डोज है उसमें भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है पूरे देश भर में। तो यह कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ अभियान जिसमें कि हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, वह बता दी। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा कुछ और योजनाएं चलाई जा रही है, तो उसमें जो है हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है वह भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो स्वयं सहायता समूहों का जो सशक्तिकरण है, उसके मामले में भी जो है हमारा हमारा मध्य प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान पर है। विगत 18 माह में इसने 36,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को 2,125 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण जो है स्वीकृत कराकर देश में जो है प्रथम स्थान रखता है। यानी कि स्वयं सहायता समूह का सशक्तिकरण करने के मामले में भी हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन। इसके तहत प्रदेश के 637 गांव अभी तक ओडीए प्लस जो है आपके घोषित हो चुके हैं, और इस मामले में मध्य प्रदेश देश में आपका प्रथम स्थान रखता है। तो स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत मिशन, इन दोनों में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि आपकी ग्रामीण है, एक होती है आपकी शहरी, दूसरी है यहाँ पर ग्रामीण है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके अंतर्गत आवास पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर है प्रदेश जो है देश में दूसरे नंबर पर, और आवासों की संख्या के आधार पर है ये जो है आपका तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में हमारा जो मध्य प्रदेश है दूसरे और तीसरे स्थान पर है। साथ ही एक और योजना यहाँ पर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके अंतर्गत जो ग्राम होते हैं वहाँ पर आपकी सड़क बनाई जाती है, जो कि विभिन्न गांवों को जोड़ने के लिए बनाई जाती है। तो इस योजना में सड़कों की लंबाई की उपलब्धि में मध्य प्रदेश जो है पिछले 3 वर्षों से देश के उच्चतम 7 राज्यों की सूची में शामिल है। साथ ही सड़कों की गुणवत्ता में भी प्रदेश पिछले 3 वर्षों से देश में आपका प्रथम है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपका प्रथम स्थान रखता है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में जो है आपका दूसरे स्थान पर है। स्वयं सहायता का समूह का सशक्तिकरण करने के मामले में प्रथम स्थान पर है। साथ ही पिछली स्लाइड में जो है आपको कुछ योजनाएं भी बताई है, तो उन सब के क्रियान्वयन में जो है आपका मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो देखिए ये जो 2 स्लाइड मैंने यहाँ पर आपको बताई, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, और चाहे कोई सी भी योजना हो, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, वहां से संबंधित क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्जाम्स होती है उसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने वाली एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद करके रखिएगा और अपने पास नोट भी जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि विवेक सागर को जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम की कमान दी गई है। तो क्वेश्चन है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, यानी कि विवेक सागर मध्य प्रदेश के किस जिले से आपके संबंधित है। 4 ऑप्शन है, होशंगाबाद, भोपाल, जबलपुर या रतलाम। तो राइट आंसर आपका बनता है विवेक सागर, जिन्हें की जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम की कमान दी गई है। इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो टोक्यो ओलंपिक के कांस्य विजेता हॉकी प्लेयर है विवेक सागर को भारतीय टीम की कमान जो है आपकी यहाँ पर सौंपी गई है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 में विवेक सागर कप्तान की जो है आपकी भूमिका निभाएंगे। अब बात आती है कि ये जो आपकी जूनियर हॉकी विश्व कप होगा या वर्ल्ड कप होगा, कहाँ पर होगा, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो है आपका खेला जाएगा। और खेल के क्षेत्र में मिलने वाला जो सर्वश्रेष्ठ अर्जुन अवार्ड है 13 नवंबर यानी कि आज के दिन दिल्ली में राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है आपका विवेक सागर जी को दिया जाएगा। तो इनसे जुड़ी 2 से 3 बातें आपको याद रखनी है। विवेक सागर का संबंध किस खेल से है, हॉकी खेल से संबंधित है। किस जिले से आपके बिलोंग करते हैं, होशंगाबाद जिले से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में ये जो आपकी भुवनेश्वर में होगी या वर्ल्ड कप होगा हॉकी का, जूनियर हॉकी का, इसमें जो है भारतीय टीम की जो है इनके द्वारा कप्तानी की जाएगी। और इन्हें 13 नवंबर यानी कि आज के दिन राष्ट्रपति जी के द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यह 3 से 4 बातें इनसे जुड़ी आपको याद रखनी है, यहीं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर बात आई है हॉकी की, तो हॉकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं। भारत में जो हॉकी की सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है हॉकी इंडिया, इसकी स्थापना जो है आपकी 20 मई 2009 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो देश की राजधानी नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेंद्र निगोवम जो है हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष है। और इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के इनका जो संबंध है भारत के किस राज्य से है, तो भारत के मणिपुर राज्य से जो है ये आपके बिलोंग करते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लोजेन स्विट्जरलैंड में जो है आपका इसका मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना आपकी कब होती है, 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना की जाती है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वर्तमान में राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बता देना कि वर्तमान में भारत का कोई सा भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। खेल मंत्रालय के द्वारा आरटीई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी मांगी गई थी और उसमें बताया गया कि वर्तमान में भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत के सभी खेलों को जो है यहाँ पर बराबर आपका जो है दर्जा उनको जो है यहाँ पर बराबर का बढ़ावा यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रबंध संचालक श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021 की शुरुआत भारत के किस राज्य में की है। देखिए यह जो इस एक्सपो की जो शुरुआत है वह तो मध्य प्रदेश में न होकर दूसरे राज्य में हुई है, लेकिन यह हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि जो मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग है उसकी जो प्रबंध संचालक है श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, इनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। तो जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्ति थे उनके द्वारा अन्य राज्य में जाके शुभारंभ किया गया, इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है छत्तीसगढ़ में जो है स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021 की जो शुरुआत है आपकी की गई। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो रायपुर स्थित ग्रास मेमोरियल ग्राउंड सिविल लाइन में मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021 की आपकी शुरुआत की है। यह जो एक्सपो है आपका कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है, तो 11 से 24 नवंबर तक जो है आपका आयोजित किया जा रहा है। इसकी जो थीम है वह क्या है, माई हैंडलूम माई प्राइड, माई हैंडलूम माई प्राइड है इस एक्सपो की जो है आपकी थीम है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और इस थीम के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के स्वदेशी वस्त्र भी आपके उपलब्ध रहेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कहाँ पर शुरुआत की गई है, छत्तीसगढ़ में की गई है। कब से कब तक आयोजित होगा, 11 से 24 नवंबर तक जो है आपका आयोजित होगा। इसकी थीम क्या रही है, तो माई हैंडलूम माई प्राइड जो है इसकी आपकी थीम रही है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। चलिए अब बात आई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ को यहाँ रेड कलर के मैप में आप देख सकते हैं, यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य है। इससे जुड़ी जानकारी बता देते हैं। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके उइके जो है यहाँ की राज्यपाल है। और इसकी राजधानी क्या है, रायपुर इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना आपकी शुरू की है। तो इस प्रकार की जो योजना है आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन बनेगा किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है। तो राइट आंसर बनता है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन आपका शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है। तो यह है आपका धमतरी जिला जो कि आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी जानकारी थी इसलिए यहाँ पर बता दिए। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व आपको घोषित किया है। तो यह जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य यह भी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यह थी छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है वह यहाँ पर आपको बता दिए। चलिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का जो पंच नाम से हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंतर्गत जो है 5 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले के विकास पचौरी ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 101 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड आपका दर्ज किया है। तो राइट आंसर बनता है विकास पचौरी जिन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इनका संबंध विदिशा जिले से है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 12 जनवरी से 15 फरवरी तक कौन सा अभियान चलाया गया। तो रोड रेस्टोरेशन अभियान जो है आपका चलाया गया था। कब से कब तक चला था, 12 जनवरी से 15 फरवरी तक।
किसने चलाया था? मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा इसको चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में कहाँ चाइल्ड फ्रेंडली नगर आपका बनाया जाएगा? तो यह जो है आपका सांची में बनाया जाएगा। यानी कि बच्चों से संबंधित जो आपका फ्रेंडली रहेगा या बच्चों के फ्रेंडली रहेगा, इस प्रकार का नगर की जो स्थापना आपकी सांची में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन के लिए कितने स्थलों का चयन किया गया? तो इसमें 129 स्थलों का चयन आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामचरितमानस ने सामाजिक विकास पाठ्यक्रम और भोज कैलेंडर का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो मंत्री है हमारे मध्य प्रदेश सरकार में जिनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा सामाजिक विकास पाठ्यक्रम, रामचरितमानस से सामाजिक विकास पाठ्यक्रम और भोज कैलेंडर का जो है इनके द्वारा विमोचन किया गया। तो यह 5 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए, मध्य प्रदेश आज का जो स्पेशल टॉपिक है उसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के जो प्रमुख महल है उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं कौन सा महल आपका किस जिले में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरी महल आपका कहाँ पर है, तो यह आपका ग्वालियर में स्थित है। बादल महल यह भी जो है आपका ग्वालियर में स्थित है। दाई का जो महल है ये आपका मांडूधार में स्थित है। मदन महल कहाँ पर है? ये आपका जबलपुर में स्थित है। रानी रूपमती महल यह भी आपका मांडूधार में स्थित है। अशरफी महल मांडूधार में स्थित है। खरबूजा महल यह आपका धार में स्थित है। देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ इनके आगे मांडू लिखा है तो यह जो प्रॉपर जो है आपके मांडू में स्थित है, और खरबूजा महल के आगे जो है आपका यहाँ पर धार लिखा है, यानी कि यह प्रॉपर धार नामक जो जगह है वहां पर आपका स्थित है। तो यह जो है धार के अंतर्गत ही एक मांडू आपका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो वहां पर जो है ये आपका कुछ महल स्थित है। अगला पूछा जाएगा, नौखंडा महल चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। अटेर का किला भिंड में है और गोहद का किला दोनों के दोनों आपके भिंड में है। कुछ और किले यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए, राजा रोहित महल आपका कहाँ पर है? रायसेन में स्थित है। राजा अमन महल यह आपका कहाँ पर है? अजयगढ़ पन्ना में स्थित है। वहीं इत्रदार महल या इचदार महल जिसे कहा जाता है यह आपका रायसेन में स्थित है। जय विलास महल आपका ग्वालियर में स्थित है। बघेलेन महल कहाँ है? यह आपका मंडला में स्थित है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जहांगीर महल आपका कहाँ पर स्थित है? ओरछा में स्थित है। और ओरछा वर्तमान में किस जिले में आता है? आपका निवाड़ी जिले में आता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जहांगीर महल किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जो है वह आपको कंफ्यूजन जरूर करेगा। अगला यहाँ पर पूछा जाएगा, मोती महल आपका ग्वालियर में स्थित है। सतखंडा महल आपका दतिया में स्थित है। रानी महल मंडला में स्थित है। जहाज महल और हिंडोला महल ये दोनों के दोनों मांडूधार में आपके स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के प्रमुख महल जो थे यहाँ पर आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है। यह इस प्रकार का जो डेली एक स्पेशल टॉपिक हम लेकर आते हैं जिससे कि आपका एमपीजीके का एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाए, और ऐसे ही टॉपिक लेकर आते हैं जिनसे संबंधित है क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जो है जब से आपकी यह सीरीज स्टार्ट की है तब से लगाकर अब तक जो है आपके 6 से 7 जो टॉपिक हैं यहाँ पर हमारे द्वारा कवर करा दिए गए हैं। चलिए अब जो है कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना में आंवला उत्पादन के लिए किस जिले का चयन किया गया है? 4 ऑप्शन है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या धार। तो राइट आंसर आपका बनता है पन्ना जिले का जो जिला है उसका चयन एक जिला एक उत्पाद योजना में आंवला उत्पादन के लिए आपका किया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए हमने कल देखा था कि मटर के लिए जो है जबलपुर जिले का आपका चयन किया गया है। जबलपुर जिले का जो है आपका चयन किया गया था, और जो मटर फेस्टिवल है वह भी आपका जबलपुर में ही आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए किन 2 संस्थानों के बीच आपका अनुबंध हुआ है? तो यह जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। नर्मदा संस्थान और क्रिप्स इन दोनों के बीच आपका समझौता या एक अनुबंध हुआ है। अगला क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश में कुल 52 जिलों में से कितने आदिवासी जिले हैं? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश में जो है आपके कुल 21 आदिवासी जिले हैं 52 जिलों में से। अगला क्वेश्चन देखा था कि हर्षिता तोमर ने एशियन 49 ERFX चैंपियनशिप में देश को सिल्वर दिलाया है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो हर्षिता तोमर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बिलोंग करती है। तो यह था कल का करंट अफेयर्स जिसका हमने यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लिया है। चलिए कल का जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था,
उसका जो है यहाँ पर आपको आंसर बता देते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गोटमार का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आपका लगता है। चार ऑप्शन थे, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा या खंडवा। तो राइट आंसर बनता है इसका जो आयोजन है छिंदवाड़ा जिले में आपका किया जाता है। इसका जो सबसे बढ़िया आंसर दिया है वह यहाँ पर राज कुशवाहा और नीतू सिंह, इन दोनों के द्वारा जो है यहाँ पर इसका अच्छा आंसर दिया गया है। राज कुशवाहा ने यहाँ पर बताया है कि गोटमार मेले का जो आयोजन है महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुना कस्बे में हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दिन जो है दूसरे दिन आपका किया जाता है। तो कहाँ पर होता है, छिंदवाड़ा में आपका आयोजित होता है। छिंदवाड़ा में एक कस्बा है जिसका नाम है पांडुना, वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर जो मराठी भाषा है उसका शब्द है गोटमार, इसका अर्थ होता है पत्थर मारना। तो ये जो मेला आपका आयोजित होता है इसमें भी इस प्रकार का ही होता है कि एक दूसरे को जो है यहाँ पर पत्थर मारते हैं। कहाँ कौन कौन से गांव के मारते हैं, तो पांडुना और सावर गांव के बीच जो है बहने वाली नदी दोनों और बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और सूर्योदय और से लगाकर सूर्यास्त तक जो है एक दूसरे पर आपके पत्थर फेंकते हैं। इसमें जो है बहुत लोग जो है यहाँ पर घायल भी होते हैं और कई को जो है गहरी चोट भी यहाँ पर आती है। कई बार जो वहाँ की स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा भी इसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है उसके द्वारा जो है लोग उसको मनाते हैं। हाल ही में अभी 1-2 साल से जो है इसका आयोजन नहीं हुआ है क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, उसके कारण स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के मेले पर जो है आपकी रोक लगा दी थी। वहाँ पर जो है इस पर जो है आपकी रोक लगा दी गई थी। साथ ही यहाँ पर नीतू सिंह इनके द्वारा बताया, इन्होंने भी जो है सेम बताया है। इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर अलग बताया है कि जो एमपी के पुराने सीएम थे जिनका नाम था आपका कमलनाथ जी, उनका जो संबंध है आपका छिंदवाड़ा जिले से था। साथ ही इन्होंने बताया है कि छिंदवाड़ा जो है एमपी का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। देखिए यहाँ पर आप ये जो है इंग्लिश में लिखकर, इंग्लिश में जो है आप यहाँ पर आंसर देते हैं, तो आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि जो है यहाँ पर आप आंसर जो है हिंदी में लिखकर दिया करें, क्योंकि यहाँ पर आप जो है इंग्लिश में लिखते हुए भी जो है हिंदी में यहाँ पर आंसर देते हैं तो इसमें जो है कई बार पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो लिखा है सामने वाला वो नहीं पढ़ पाता हो, या जो जितने भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखते हैं उनको जो है पढ़ने में यहाँ पर दिक्कत आई है। तो अगर जो भी यहाँ पर आंसर देते हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हिंदी में जो है आप यहाँ पर हिंदी भाषा में या देवनागरी लिपि में लिखा हुआ जो है आप यहाँ पर हमें जो है उसका आंसर दे दिया करें, ताकि सामने वालों को भी पढ़ने में यहाँ पर आसानी रहे, या यह जो वीडियो जिसके द्वारा देखा जाए उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो यह था हमारा आज का प्रश्न है। चलिए कल का प्रश्न डिस्कस कर लिया। आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था। इससे जुड़ा हुआ आंसर जो है मैं आपको पहले के वीडियो में बता भी चुका हूँ, तो इसका आंसर जो है आप सभी को कमेंट करके बताना है। चार ऑप्शन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही यहाँ पर यह भी बताइएगा कि इनके द्वारा यह जो दोहरा शतक है किस सन में जो है आपका लगाया गया, किस सन में जो है उनके द्वारा लगाया गया था, किस टीम के द्वारा किस टीम के खिलाफ उन्होंने जो है यह आपका लगाया था। और अगर आपको डेट भी पता हो तो वह बहुत अच्छी बात यहाँ पर होगी। तो आपको सबसे पहले यह बताना है कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा दुनिया का पहला दोहरा शतक किस स्टेडियम में लगा, उसके बाद बताना है किस सन में लगा, और सन के साथ ही जो है आपको यहाँ पर डेट इंक्लूड कर देनी है, और किस टीम के खिलाफ जो है इन्होंने लगाया था। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि जो दुनिया का पहला दोहरा शतक लगा था वह जो है सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा ही आपका लगाया गया था। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ जानकारी। साथ ही यह क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आप सभी को इसका आंसर हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारा आज का सेशन है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।